हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टेज ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी उठा के आप देख लीजिएगा, इससे कितने क्वेश्चन आया है। ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं लेके आज आपके पास आई हूँ। स्टेज ऑफ डिलीवरी 3 प्रकार का होता है: विस्फारण की अवस्था, निष्कासन की अवस्था और संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। विस्फारण की अवस्था में देखिए क्या होता है। प्रसव पीड़ा से शुरू होगा और सर्विक्स के खुलने तक रहता है। इसके भी 3 स्टेज होते हैं। विस्फारण की जो अवस्था है इसके भी 3 स्टेज होते हैं। पहला अर्ली लेंटन स्टेज भी कहते हैं, इसको लेटेन स्टेज भी कहते हैं। अर्ली स्टेज जो होता है विस्फारण की, उसको लेटेन स्टेज भी कहते हैं। देखिए मैंने इसको हिंदी में भी नोट कर दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। सर्विक्स जो ग्रीवा होता है 4 से 6 मीटर इसमें खुल जाता है, यानी अर्ली स्टेज में 4 से 6 सेंटीमीटर ग्रीवा खुलता है। इसमें जो होता है 6 से 10 घंटा लगेगा। जब अर्ली स्टेज डिलीवरी का होता है उसमें 6 से 8 घंटा, 6 से 10 घंटा लग जाता है। इस स्टेज में पानी आना भी शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेज है एक्टिव फेज। इसमें ग्रीवा 4 से 6 सेंटीमीटर ही खुला रहता है। इसमें ब्लड शरीर से बाहर आने लगता है। इस स्टेज में आपको क्या होता है कि 3 से 6 घंटे का समय लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा अगर आप मेरा बात मानते हैं तो। और एक तीसरा है, ये भी सी हो गया। तीसरा है सी नंबर ट्रांसिशन फेज, जिसमें ग्रीवा 8 से 10 सेंटीमीटर खुल जाता है। और इसमें जो होता है शिशु का सिर दिखने लगता है। और ये जब स्टेज आ जाता है तो इसमें बच्चे की डिलीवरी में बस 20 मिनट का ही समय लगता है। 20 से कम भी हो सकता है, लेकिन जो माना गया है वो 20 मिनट ही माना गया है। वो जो मैंने विस्फारण के स्टेज पढ़ा है उसके 3 स्टेज पढ़ लिया। आज अब हम निष्कासन की अवस्था पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के आप चाहे तो बढ़िया से देख सकते हैं। चूँकि मेरे पास समय कम रहता है इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ। बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है निष्कासन में। इस अवस्था में शिशु जन्म की अवस्था, इस अवस्था को शिशु जन्म की अवस्था भी कहते हैं। प्रथम प्रसव 1 से 2 घंटा। अगर कोई भी लेडीज जब पहली बार प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने में 1 से 2 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर वो कई बार जैसे बच्चे हो गए हैं, जैसे एक बच्चे के बाद दूसरा तीसरा बच्चा होता है, तो उस स्टेज में 30 मिनट में बच्चे होने की संभावना होती है। कभी कभी 1 से 2 घंटे भी लग जाते, कभी 2 से 3 भी लगते, लेकिन माना गया 1 से 2 घंटे। और जो जितनी प्रसव होती है उसमें से मतलब एक के बाद जब प्रसव होगा तो उसमें 30 मिनट की मान्यता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। और तीसरा स्टेज है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। इसे जो प्लेसेंटा है उसके निकलने की अवस्था है। अपना शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह निकला कि नहीं निकला, इसका निरीक्षण भी डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। इससे पीवाईक्यू के क्वेश्चन आते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आएंगे। स्टेज ऑफ डिलीवरी में ये पूछा जाएगा कि स्टेज ऑफ डिलीवरी कितने प्रकार के, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो विस्फारण की अवस्था है इसमें इसके कितने स्टेज होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि अर्ली स्टेज है तो इसे कौन सा स्टेज कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि इस जो सर्विक्स है ग्रीवा है उसका वो कितना खुलता है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। और ये भी पूछ सकता है कि जो बच्चे की डिलीवरी किस अवस्था में होती है। तो निष्कासन की अवस्था जो सेकेंड अवस्था है, निष्कासन की अवस्था, इसमें डिलीवरी होती है। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्लेसेंटा किस अवस्था में बाहर आता है, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए कई क्वेश्चन कई तरह के घुमा के आते हैं, लेकिन बस आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक अगर क्लियर रहेगा क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आएगा, यहीं से आएगा और इतना ही से आएगा। अभी जब प्लेसेंटा कब बाहर आता है शरीर से, तो हम बोल सकते हैं संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, अगर हम पढ़े रहेंगे तब, अगर मेरा टॉपिक क्लियर रहेगा तब। तो अगर प्लीज़ फ्रेंड्स इसको देखिएगा और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कई टॉपिक लाने वाली हूँ आपके लिए। क्योंकि टीजीटी का पेपर अब होने वाला है तो थोड़ा ज़ोर शोर से तैयारी भी तो होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।